पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर मचा बवाल। दिलजीत दोसांझ पर देशद्रोह का आरोप, दिलजीत को ब्लैकलिस्ट करने की अपील। सरदारजी 3 की भारत में रिलीज पर रोक। लाइट्स कैमरा कंट्रोवर्सी। पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म सरदारजी 3 ने रिलीज से पहले ही मचा दी है बॉलीवुड में तेज तूफानी एंट्री। लेकिन ये एंट्री है विवादों वाली। ट्रेलर में दिखी पाकिस्तानी हसीना हान्या आमिर और बस फिल्म बन गई नेशनल ड्रामा का हीरो। FWICE ने ठोका अल्टीमेटम, दिलजीत का पासपोर्ट कैंसिल करो, फिल्म को इंडिया में बैन करो। एक तरफ स्टाइल तो दूसरी तरफ स्टारडम और सिनेमाई तड़का, तो दूसरी तरफ देशभक्ति, गुस्सा और गदर। मचा बवाल। क्या सरदारजी 3 एंटरटेनमेंट है या इमोशंस के साथ खिलवाड़? क्या दिलजीत ने खेला है करियर का सबसे बड़ा दांव? और क्या सच में बॉयकॉट हो जाएंगे दिल से जुड़े दिलजीत? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 जो बननी थी एक सुपरहिट एंटरटेनर, बन गई है अब देशभक्ति बनाम ग्लैमर की जंग का मैदान। क्या एक पाकिस्तानी अभिनेत्री की मौजूदगी ने दिलजीत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है? क्या अब उनके पासपोर्ट पर लगेगा ताला और क्या उनकी भारतीय नागरिकता रह जाएगी? 27 जून को विदेशों में रिलीज होने जा रही है पंजाबी फिल्म सरदारजी 3 का ट्रेलर। जैसे ही YouTube पर रिलीज हुआ, उस ट्रेलर की झलक में एक चेहरा सबकी नजरों में चुभ गया। हान्या आमिर, पाकिस्तानी अभिनेत्री जो सोशल मीडिया पर खासा लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन भारत में उनका फिल्मी आगमन बना अब देशभक्ति से जुड़ा एक गंभीर सवाल। ट्रेलर की मस्ती, हंसी और हॉरर टच के बीच अचानक सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ के खिलाफ सवालों की बाढ़ आ गई। क्या पाकिस्तानी कलाकारों पे बैन नहीं है? क्या दिलजीत को भारत की भावनाएं समझ नहीं आती? जैसे ही सोशल मीडिया में हलचल तेज हुई, उसी वक्त दिलजीत के लिए एक और बड़ी खबर आ गई। FWICE, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया शाइन एम्प्लॉइज, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की कि दिलजीत दोसांझ, प्रोड्यूसर गुरबीर सिंह सिद्धू, मनमोहन सिद्धू और डायरेक्टर अमर हंदल को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उनका पासपोर्ट रद्द किया जाए, उन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से स्थायी रूप से बाहर किया जाए। FWICE ने इस कास्टिंग को बताया देश और देशवासियों के साथ विश्वासघात। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, जिससे देश भर में गुस्सा फैला हुआ है। इस बवाल ने आग में घी का काम किया है। FWICE का कहना है जब देश में मातम है, तब ऐसे समय में पाकिस्तानी कलाकारों को स्क्रीन पर दिखाना क्या राष्ट्रीय भावना का अपमान नहीं? FWICE का आरोप है कि हान्या आमिर ने पहले भी भारतीय सेना और राष्ट्र विरोधी पोस्टर शेयर किए हैं। उन्हें एक विवादित पाकिस्तानी प्रचारक बताया गया है। वो कहती है इस एक्ट्रेस को लेकर फिल्म बनाना। FWICE को फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों की कास्टिंग पर एतराज है। विवाद जैसे जैसे बढ़ा, दिलजीत दोसांझ ने भी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जब ये फिल्म बनाई गई तब सिचुएशन नॉर्मल थी, फरवरी में शूटिंग हुई थी, उसके बाद माहौल बदला और अब बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है। दिलजीत का कहना है कि प्रोड्यूसर्स का पैसा इस फिल्म में लगा हुआ है और अब जब भारत में रिलीज संभव नहीं तो विदेशी बाजार ही आखिरी विकल्प है। इतने विवादों के बीच दिलजीत दोसांझ ने एक मिनी व्लॉग पोस्ट किया, जिसमें वो अपने को स्टार्स के साथ विदेश में नाश्ता करते और मस्ती करते दिख रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सरदारजी 3 की एडवांस बुकिंग ओवरसीज में शुरू हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस भड़क गए और कमेंट्स में दिलजीत के खिलाफ लिख रहे हैं। सोशल मीडिया दो भागों में बंट गया है। एक तरफ देशभक्त यूजर्स
जो कह रहे हैं ऐसे कलाकारों को बैन करो जो देश के जज्बात नहीं समझते। दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे हैं जब फिल्म शूट हुई थी तब हालात ऐसे नहीं थे। कला की कोई सीमा नहीं होती, ये सिर्फ एक फिल्म है, राष्ट्रों नहीं। अब तक सीबीएफसी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि एफडब्ल्यूआईसी ने सख्ती से मांग की है कि भारत में सरदार जी 3 को रिलीज का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए। सवाल गहराते जा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ एक कलाकार या फिल्म का नहीं बल्कि एक सोच का है। क्या देश के गुस्से के सामने एक फिल्म की कला टिक पाएगी? क्या दिलजीत दोसांझ की छवि को लगेगा ऐसा दाग जो छूटेगा नहीं? और क्या पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करना अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन चुका है? जब बात हो देश के सम्मान की तो हर कलाकार, हर नागरिक को लेना पड़ता है एक स्टैंड। अब देखना यह है कि दिलजीत दोसांझ इस तूफान से कैसे निकलते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस तरीके की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।